नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप सभी को द बायोग्राफी चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं एक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे देवी चित्रलेखा जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी 24 साल की भारत की युवा आध्यात्मिक संत है, जिन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में भारत में स्थित विभिन्न प्रकार के धर्म अथवा लगभग सभी प्रकार के धर्मों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है और 9 साल की आयु तक उन्होंने हिंदुत्व धर्म का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हरियाणा में जन्मी चित्रलेखा जी भारत की सबसे कम उम्र वाली धार्मिक उपनिदेशक हैं। ज्ञान के साथ साथ उनकी सुंदरता भी दोनों गुणों का मिलान करती है। दोस्तों, आज चित्रलेखा जी को पूरा विश्व जानता है। इस जीवन को काल में इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं, संस्थान का शुभारंभ किया जो जन कल्याण व जनहित में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। दोस्तों, इतनी कम उम्र में इन्होंने वो काम किया है जो कई वाक्यों में हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी सन 1997 में हरियाणा राज्य के परवल नामक स्थान में हुआ था। दोस्तों, इनकी गतिविधियों को देखते हुए चित्रलेखा जी के परिवारजनों ने इन्हें मात्र 4 साल की उम्र में प्रशिक्षण देने हेतु बंगाली संस्थान भेज दिए। दोस्तों, इसके लगभग 1 साल बाद चित्रलेखा जी को स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। एक पब्लिक स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया और साथ में प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी थी। दोस्तों, फिर इसके बाद 2 साल के बाद यानी सन 2003 में जब चित्रलेखा जी मात्र 6 वर्ष की थी, तब उन्होंने भारी भीड़ में उपस्थित लोगों के बीच उपदेश देना शुरू कर दिया और आज एक पूरे देश में धार्मिक उपदेश व आध्यात्मिक संत के तौर पर जानी जाती है। इनकी प्रसिद्धता का कारण चित्रलेखा जी की आयु भी थी। इनके ज्ञान के साथ साथ लोगों की खूबसूरती भी इनकी तारीफ किया करते हैं। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी का परिवार एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अतः जब इनका जन्म हुआ तब इनके दादाजी ने कुछ संतों का निमंत्रण दिया। उसके बाद इन्हीं संतों ने चित्रलेखा जी के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं का परखा। तब उन्होंने श्री राधा कृष्ण, जो कि चित्रलेखा जी के दादाजी थे, उनसे बताया और कहा कि इनकी पोती कोई साधारण पोती नहीं है। दोस्तों, उनमें हमें विशेष लक्षण दिखाई दिए जो कि अन्य बच्चों की तुलना में बिल्कुल अलग है और इसी दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी पोती भविष्य में दुनिया की महान महिला साबित होगी और उसी दिन से चित्रलेखा जी का जीवन उन्हीं के द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर चलता रहा। दोस्तों, इसी के बाद इनके दादाजी व पिताजी ने विभिन्न धर्मों का ज्ञान देना शुरू कर दिया और तभी से इनका प्रशिक्षण काल प्रारंभ हुआ। दोस्तों, जब 6 वर्ष की आयु में चित्रलेखा जी ने उपदेश दिया तब लोगों के अंदर एक अलग भावना प्रकट हुई। दरअसल संत रमेश बाबा जी के साथ मिलकर चित्रलेखा जी उपदेश दे रही थी। उपदेश समाप्त होने के बाद संत श्री चित्रलेखा जी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बोलने का आग्रह किया और इसमें लगभग आधा घंटे तक चित्रलेखा जी ने अपने बातों को जारी रखा। इसी कारण लोग आश्चर्यचकित रह गए और उनके द्वारा बोली गई बातें किसी 6 वर्ष की लड़की के लिए संभव नहीं थी। मात्र 6 वर्ष की लड़की इतनी गहरी बात कैसे बोल सकती थी। बाद में चित्रलेखा जी कई धार्मिक समारोह में शामिल हुई जहां हर व्यक्ति उनके बारे में सोचने पर मजबूर था। चित्रलेखा जी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। इन्हीं परिणामों के कारण उनकी गुरुजी लेकिन उनके परिवार के सदस्य इस बात से परेशान थे कि मासूम सी बच्ची 7 दिवसीय भागवत कथा कैसे कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उनके गुरुजी को पूर्ण विश्वास था कि इनके द्वारा कराई जा रही भागवत कथा सफल रहेगी। दोस्तों, कथा का शुभारंभ हुआ और कथा चलती रही। तभी कुछ दिनों में चित्रलेखा जी के सपने में श्री राधा माता जी आई, जो स्वर्ग से फूलों की बरसात कर रही थी और कथा को पूर्ण करने के आशीर्वाद दे रही थी। इसके बाद इस 7 दिवसीय कथा सफल रही तथा सपने वाली बात इन्होंने अपने परिवार को साझा किया। जब यह 7 दिवसीय भागवत कथा सफल हुई तब इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और फिर चित्रलेखा जी विभिन्न स्थानों पर भागवत करवाने लगे और चित्रलेखा जी भारत की प्रमुख युवा आध्यात्मिक बनी। इनकी वाणी देश और विदेश में प्रसारित की जाने वाली चैनल इसके द्वारा की जा रही थी और कथा व प्रवचन की सीधा प्रसारण भी करने लगे। दोस्तों, छोटे से कस्बे व गांव में प्रवचन देने से शुरू करने वाली चित्रलेखा जी वर्तमान में दुनिया के कई देशों में प्रवचन दे रही हैं और चित्रलेखा जी विश्व विख्यात आध्यात्मिक
बुजुर्ग संतों के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों इन्होंने कई जगहों पर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया है। इनकी आवाज भजन को पेश में करने लोगों के लिए आत्मशक्ति का कारक बन जाती है। दोस्तों चित्रलेखा जी का सबसे लोकप्रिय भजन और गीत मेरा आपकी कृपा से नामक शीर्षक गाना था। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण कृष्णा एक तेरा सहारा आदि गीत गाए जो धार्मिक गानों की सूची में टॉप पर ट्रेंडिंग लिस्ट पर आते हैं। इन्होंने वर्ल्ड संकीर्तन ट्रस्ट की स्थापना की जो पलवल में स्थित है। इस संस्था को 10 मार्च सन 2008 में हिंदुत्व कल्चर को बरकरार रखने के मकसद से स्थापित किया गया था। चित्रलेखा जी ने अपने गाए हुए गानों के लिए भी काफी कार्य किया है। उनके द्वारा कई गौशाला बनाए गए हैं। इसमें से काम कराने वाली टीम गायों का पालन पोषण करती है। सड़कों पर भटक रही बीमारी गायों की भी इलाज करवाया जाता है। एक बार की बात है जब चित्रलेखा जी धार्मिक स्थल से जा रही थी, उन्होंने देखा कि एक बीमार गाय वाहन की चपेट में आ रही है और बेसुध होकर सड़क पर गिर जा रही है। इस दृश्य को अंदर से झकझोर दिया और पूरे दिन इसी बात को लेकर चिंतित रही। तभी चित्रलेखा जी ने निर्णय किया कि गायों की सेवा, उनका पालन पोषण हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कोई भी गाय इस तरह कष्ट न सहे। दोस्तों सन 2013 में इन्होंने हरियाणा में पलवल के आसपास के सभी स्थानों पर गायों के लिए गौशाला खोली और पूरे देश में गायों की सेवा करने के लिए मुहिम चलाई। दोस्तों देवी चित्रलेखा जी ने 23 मई 2017 को इसी गौ सेवा धाम नामक अस्पताल में श्री माधव प्रभु से शादी की। ये विवाह पलवल हरियाणा में हुआ था। माधव प्रभु जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले व्यक्ति हैं। अब वर्तमान में ये दोनों हरियाणा में रहते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।